नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये प्रीवियस ईयर का रेलवे का क्वेश्चन चल रहा है। इसमें आरआरबी के ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 1/10/2018 के थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। इसके पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का भी प्रश्न करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना है अलग से, सारा उसी में डलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये जो सेट है, इसमें प्रश्न अगर पूरा बुक का बात करें तो 1162 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। जल यानी कि आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। ये दो स्टेटमेंट दिया है, ये दोनों स्टेटमेंट दिया है। इसके हिसाब से दिया हुआ है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है, और एक और दो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। जब क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो ध्वनि क्या होता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। कितना? 6.1 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। तो ये ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये दोहराया हुआ प्रश्न है, इससे पहले भी एक शिफ्ट में पूछ चुका है ये प्रश्न। यही 1/10/2018 का जो प्रश्न शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर सेकेंड शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1138। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1138, और यही सेम प्रश्न पूछा है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रश्न को दोहराया भी जा रहा है। देखिए यही सेम डेट है, खाली शिफ्ट चेंज हुआ है। वो सेकंड शिफ्ट में था, ये थर्ड शिफ्ट में है, तो प्रश्न तुरंत दोहरा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? मेंडलीव का आवधिक नियम, आधुनिक आवधिक नियम, ऑक्सटेट के न्यूलैंड्स नियम, या डोबरियन ट्राइड्स। तो ये किनके नियम में बताता है? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवधिक नियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनन द्वारा रोग मुक्त रूप से में उगाया जा सकता है? केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त जो है रूप से उगाया जा सकता है, बिना रोग के। ठीक है, क्या यौन प्रजनन, उत्तक संवर्धन, पुनर्जनन, या बीजाणु का निर्माण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तक संवर्धन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि एशिया, अफ्रीकी, यूरोप, मतलब AE1 अंतः समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps अंतः समुद्री केबल सिस्टम है को ने लॉन्च किया है? कौन? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया सेलुलर, या वोडाफोन? तो ये करंट अफेयर से प्रश्न है। ठीक है, करंट अफेयर से प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में है कि वह वस्तुएं जिनका गंधक एसिडिक या बेसिक माध्यम में बदलता हो को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टिक संकेतक, एसिड बेस संकेतक, सिंथेटिक संकेतक, या प्राकृतिक संकेतक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल्फैक्टिक संकेतक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है
कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, क्या है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? वाट है, आर्ग है, जूल है या किलोवाट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति का क्या है? शक्ति का वाट है। ठीक है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट पूछ रहा है। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर विलियन की सांद्रता प्रतिशत में अगर पूछी जाए तो किस तरह से बनाना है। ये हो जाएगा सॉरी, इस तरह से नहीं होगा, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ये होगा इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आगे सॉल्व करने पर आएगा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सही आंसर कहीं दिया हुआ है, सेम आंसर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा है? S = UT + 1/2 AT²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, पास्कल, डाइन या ओम? दाब का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है, बढ़ती है या घटती है और फिर बढ़ती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका हो जाएगा कि बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि शीशा युक्त पानी का पता लगाने के लिए त्वरित कम लगने वाली परीक्षण का आविष्कार करने के लिए 2017 डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग वैज्ञानिक चैलेंज जीता? कौशिक चक्रवर्ती, दिव्या शर्मा, शिव प्रकाश सिंह या गीतांजलि राव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गीतांजलि राव। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक था, कौन था? सुल्तान इब्राहिम, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन लोदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोदी वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं 3 अन्य कार्बन परमाणु से, 5 अन्य कार्बन परमाणु से, 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से या 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, निस्तापन या कटौती? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 भी है और यह स्रोत 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
भी बराबर क्या होता है आई आर, भी बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। तो वहीं भी और आई को अगर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नियम है कि V1 बटे I1 इक्वल टू V2 बटे I2, ठीक है। तो चलिए आगे इस पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V2 बटे V1 गुने I1, ठीक है। और इस पर हम बैठाते हैं इस फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 172.5 गुने 4, ये क्या I1 है और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.5 एम्पियर, 11.5 एम्पियर दिया हुआ है, सी सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब बनर्जी से प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, कृष्णा कुमारी, जया लक्ष्मी, देवी कुमारी या कमिता कुमारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, जेनॉन, आर्गन, क्लोरीन और ओगानेसो। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि नोबेल गैस नहीं है इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है सो नोबेल गैस के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने के लिए प्रस्तावित, कौन कौन दो शहरों के बीच चलने के लिए प्रस्तावित हुई थी, तो कौन से दो शहर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच, कहाँ, अहमदाबाद और मुंबई के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है बी साई प्रणीत, के श्रीकांत, पी गोपीचंद या साइना नेहवाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया के द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा, बाइनरी विखंडन, बाइंडिंग, ये सभी या बहुविखंडन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नितेश तिवारी, अनुराग बासु, सृजीत मुखर्जी या राजेश मापुस्कर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1182 का, इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश मापुस्कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विजयवाड़ा में कलेक्टरों के सम्मेलन में लॉन्च किया है, पीपल हेल्प मोबाइल एप्लीकेशन, पीपल सेफ मोबाइल एप्लीकेशन, पीपल फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन या पीपल फास्ट मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल फास्ट मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 के
में शामिल किया गया था? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली या लखनऊ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक एसआई इकाई है? विस्थापन और दूरी, गति और वेग, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हटाकर एशिया कप 2017 जीता? जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया और जर्मनी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की शक्ति ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? 15 पास्कल, 15 वाट, 15 केजी या 15 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 केजी। द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान केजी में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड का एक राजकीय फूल है क्या? पलाश, ऑर्किड, कमल या रोहिरा। तो सही आंसर हो जाएगा पलाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या है? 27, 17, 7 या 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोल संख्या 5, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? सही या कौन सा गलत है? एक अम्लीय जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 या HNO3। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एक अम्लीय अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH या H2CO3 या H2SO3। तो इसका सही आंसर, इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है? 1 और 2 दोनों सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों गलत, केवल 1 सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा क्या? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या आरोपित। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्हें 2017 में चुना गया? सतपाल महाराज, हरक सिंह राव, प्रकाश पंत या त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न है कि हैलोजन में होता है क्या? 3 गैस और 3 ठोस, 2 गैस और 3 ठोस, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस, 2 गैस 2 तरल पदार्थ और 1 ठोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हैलोजन में क्या होता है? हैलोजन में होता है 2 गैस होता है, 1 तरल होता है और 2 ठोस होता है। तो सी सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? हैदराबाद, अहमदाबाद, हम्पी या जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद चुना
चुनाव करें। चुंबकीय क्षेत्र, ओस्टेंड, शक्ति, वोल्ट, लीटर, वाट या मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति को वाट में दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांसपिरेशन टेक ए प्लेस थ्रू द एपिडर्मिस, स्टोमाटा, वेस्क्यूलर बंडल या कॉर्टेक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन में से बी, स्टोमाटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनवरी 2018 में किसे सिक्किम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? AR रहमान, सानिया मिर्जा, बाइंगचुंग भूटिया या मैरी कॉम। कहाँ का पूछ रहा है? सिक्किम का, 2018 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा AR रहमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध को खोज की थी। संबंध किसने खोज की थी? न्यूटन, ओम, पास्कल और टेस्ला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? कोलेनकाइमा, जाइलम, एरेकाइमा या पेरेकाइमा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने भारत में पहली अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम में बनाया था। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में कब बनाया था? 1835, 1857, 1833 या 1855। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने 2017 में LED बल्बों से बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का घोषणा की? विद्युत शक्ति संरक्षण योजना, सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या एकीकृत विद्युत विकास योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर था सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत ज्योति। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। इसमें भारत सरकार 2017 में LED बल्बों में से इनकैंडेसेबल बल्ब को बदलने में मदद किया था और इस योजना का नाम था सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत ज्योति। ठीक है, UJALA। ठीक है, उजाला। इस योजना को शॉर्ट में उजाला भी बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रा क्या है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट या मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। उत्सर्जन संबंधी, संवहन संबंधी, श्वसन संबंधी या तंत्रिका तंत्र संबंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन संबंधी। चलिए दोस्तों, तो ये आज सेशन यहीं समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें? सब्सक्राइब करें, और स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।